हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाई चैनल। तो दिन नमस्ते, हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो जी जल्दी से बिना किसी देरी के रीडिंग कर लेते हैं। लाइव आए थे हम आज हैं और लाइव में हमने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन लिए और जिन लोगों के नहीं लिए कोई बात नहीं, आज आपका बारी नहीं आया, अगली बार आपका बारी आ जाएगा, ठीक है। तो जी हम रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। जो भी रीडिंग में आएगा उसको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर थोपें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। बस हमको एक चीज़ कुछ लोगों को याद दिलानी है। देखिए, पता नहीं कौन कौन बना हुआ है चैनल पे, कौन कौन नहीं बना हुआ है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता सबको होता है कि हम अच्छे हैं और पता सबको होता है कि हम बुरे हैं। जैसे कि हम आपको पता है ना, हम अपने आप को बुरा, हम अपने को लानत पोतते हैं क्योंकि हमको पता है हम बुरे हैं, ठीक। अब जाहिर सी बात है, पता सबको ये होता है कि किसी के विचार किसी को लेके कैसे हैं, किसी के इंटेंशंस कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। भगवान जी सब देख रहे हैं, ठीक है। अपने जो विचार है ना उसको पवित्र रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ठीक है। किसी के लिए भी गलत विचार, गलत सोच या गलत इरादे किसी के लिए ना रखें। कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं कि फेक कर्मा बिलीवर्स बोलने वालों की भी कमी नहीं है और दिखाने के, बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, पता नहीं चलता ना कि खाने वाले दांत कौन से, दिखाने वाले दांत कौन से। तो ठीक वैसे ही इंसान भी एक ऐसा चरित्र होता है जो अपने आप को लोगों के सामने प्रिटेंड करने में माहिर होता है, ठीक है। जानवरों का क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वो जानवर है, कभी भी झपट्टा भी मार सकता है, कभी भी आपको काट भी सकता है, लेकिन इंसान के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। इंसान भी एक तरह से काटने योग्य होते हैं, काट ही लेते हैं भाई। अब आप खुद बताइए, छीला है या आपको काटा है या आपको तकलीफ़ दी है, यार जख्मी तो किया ही है ना। अब चाहे काटा हो, जबान से काटा हो या फिर लिटरली हाथ से मारा हो, काटा हो, जख्मी तो आपको किया ही है ना। क्योंकि आजकल तो ज़बान सबसे ज़्यादा तलवार का काम कर रहा है। तो बस वही है, थोड़ा सा अपने विचारों को प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा अच्छा रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ठीक है। और पता नहीं, हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ही गंदगी में जा रही है, ठीक है। गंदगी मतलब गलत सोच, ठीक है, गलत सोच, या आप लोगों की पता नहीं चैनल में कुछ तो ऐसा है जो हमको ऐसा फील हो रहा है। शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और हम एक मामूली से टैरो रीडर हैं, ठीक है। बड़े मुश्किल से हमने कुछ रिश्ते बनाए हैं, ठीक है, और वो रिश्ते बहुत पवित्र है, तो उनको पवित्र ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक टैरो रीडर है, आप हमको दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, ठीक है, बेटा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो कृपया मर्यादा और दायरे में ही रहें, ठीक है। एक बहन की नज़र से देखें हमको, ठीक है। एक क्या बोलते हैं उसको, बेटी की नज़र से देखें, ठीक है। और टैरो रीडर हो गया, एक रिस्पेक्ट जो होता है वो अगर आपको देना है तो दीजिए, लेकिन जो धूर्त दृष्टि होती है वो ना डालें, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, कारण है उसका, जाहिर सी बात है, कारण है। और अगर हमको, जैसा कि हम बोलते हैं कि सोते हुए शेर को जगाएंगे तो नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। और बेकार में हम चैनल में किसी का नाम लेते फिरेंगे, ठीक है, कि इनकी नज़र बुरी है या जो है गलत चरित्र के लोग हैं, या देखिए किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हाँ जो हरकतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर हम रिवील यहाँ पे कर दिए आपके नाम के साथ तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करें, ठीक है। अगर एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहन की नज़र से देखेंगे, एक क्या बोलते हैं उसको यार, बेटी की नज़र से देखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। दोस्त नहीं हैं हम आपके, आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है।
और ये बात हम हर फीमेल्स को भी बोल देते हैं और हर मेल को भी बोल देते हैं कि हम किसी के यहाँ पे दोस्त नहीं लगे हुए, ठीक है। पहले हम बोलते थे कि भाई एक दोस्त की तरह हम आपका हेल्प करेंगे, हम कर भी रहे हैं, ठीक है। ना ही हम यहाँ पे किसी के मेंटोर बैठे हैं, ठीक है। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, आई एम नॉट योर मेंटोर। हम किसी के यहाँ पे कोई मेंटोर नहीं है। मेंटोर का गुरु होता है भाई। हम कौन से गुरु लगे हुए हैं यहाँ पे? हमने कौन से आपकी उंगली मांग ली? और हमको चाहिए भी नहीं भाई, कोई दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए हमको। थोड़ी सी जो ब्लेसिंग्स है ना, गॉड ब्लेस यू आप भेजते हैं, वही हमारा अर्जित करा हुआ हमारा बहुत बड़ा धन है। हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। जो रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं और जो हमको ये थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और गॉड ब्लेस यू मिल जाता है ना, सबसे ज़्यादा हमको गॉड ब्लेस यू की नीड है, टू बी ऑनेस्ट। हमको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था, ठीक है। थोड़ा अपनी नज़र को घुमाइए, थोड़ी अच्छी दृष्टि अच्छी रखिए, तो आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करना कोई अच्छी बात नहीं होती है कि हम ये मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, यहाँ माता रानी, वहाँ ये, ठीक है भाई। अगर माता रानी को वाकई में आप रिस्पेक्ट करते होते तो आप जो है बाकी महिलाओं का भी रिस्पेक्ट कर रहे होते, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता है। जिसको हमने बताना था उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने गिरेबान में झांकता सब है, ठीक है। सब अपने गिरेबान में झांकते हैं, सबको पता होता है कि ये हमको ही अच्छे से जो है बोला जा रहा है। हमने ना तो आपको छीला है, ना हमने आपको बदतमीज़ी से बात करी है। बहुत नम्र निवेदन के साथ बहुत आराम से चीज़ों को, अपनी बातों को रखने की कोशिश की है कि प्लीज़ अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए। भगवान जी सब देख रहे हैं, ठीक है। वो दिखावे वाली पूजा पाठ भगवान जी को नहीं पसंद आती। भगवान जी हमेशा भाव के भूखे हैं। और आपके भाव अगर किसी टैरो रीडर या किसी फलान चलती फिरती किसी इंसान के लिए गंद अगर आप देखेंगे, गंद दृष्टि अगर आप रखेंगे, तो वो भी आपके भाव ही हैं। और भगवान जी ना सब देख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, किसको धोखा दे रहे हैं आप, हैं? तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तमीज़ से अच्छे विचार रखेंगे, पवित्र विचार रखेंगे, तो भगवान जी भी बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और जो पूजा पाठ में आप इतने दिनों से लीन हैं, वो भगवान जी को भी दिखेगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही अच्छी इंसान है या अच्छा इंसान है, ठीक है। तो उसमें सच्चाई बढ़ती है, ईमानदारी बढ़ती है। कम से कम पूजा पाठ में तो ईमानदारी बढ़ती है ना, तो अच्छा रहता है, ठीक है। और बेकार में फिर हमको मजबूर करेंगे तो हम सोशल मीडिया में, भाई हम तो सोशल मीडिया में हैं ही, आपको पता है। और कब तक है ये भी नहीं पता है, लेकिन जाने से पहले भांडा फोड़ देंगे हाँ, ये भांडा फोड़ देंगे भाई। क्योंकि जब हम गलत नहीं है, कोई हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालेगा या गलत हमारे ऊपर लांछन वो करेंगे, तो हम वो थोड़ी करेंगे यार, इतना थोड़ी बर्दाश्त होता है भाई। एक लंबा पीरियड हमने बिताया है ये बर्दाश्त करने में, अभी नहीं हो पाएगा। माफ़ी चाहते हैं, अभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर काटेंगे, नहीं होगा भाई। ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे नाम नंबर सब डाल देंगे कि भाई ये फलान ये है, देख लीजिए भाई। अब सोशल मीडिया तो देखेगी ना, तो ज़रूर हर काम तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सब आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है, तो हम भी यहीं पे रिवील कर देंगे। तो इसलिए डिग्निटी मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, अब आपको लगेगा कि मुखिया जी बहुत ख़तरनाक है। भाई ख़तरनाक आप लोगों ने ही बनाया है, बताओ। इसलिए हम बोलते हैं कि सोते हुए शेर को मत जगाओ भाई। शेर भी मासूम ही होता है, सो रहा है ना, सोने दो उसको, क्या दिक्कत है आपको? क्यों जगा रहा है, क्यों जगाना है? जब सो रहा है सोने दो भाई। हम लूज़र हैं, हम तो अपने ऊपर भर भर के लानत पोतते हैं, आपको तो पता ही है। तो लूज़र हैं, लूज़र बोलते हैं, तो लूज़र को लूज़र ही रहने दीजिए ना। क्यों उसको भड़का रहे हैं? भड़काएंगे नुकसान आप ही का होगा, इसलिए भड़काने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। बाद में फिर बोलेंगे कि भाई हमको बताया नहीं, रिपरकशन। इसलिए बोलते हैं ना कि पहले से जो है एक वो कर देनी चाहिए। अब देखिए बजरंगबली के सामने बैठे हैं, वो भी पंचमुखी बजरंगबली हैं, कोई मजाक तो है नहीं। और सब बैठे हैं यहाँ पे हैं, इनके सामने बोल रहे हैं, तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
जो सोच रहे हैं आप अपने मन में, जो गंदी विचारधाराएं पनप रही हैं, उसको वहीं पे विराम दीजिए और अपने कर्मा ठीक कर लीजिए भाई। ठीक है, बस इतना ही कहना था। अब रीडिंग की ओर चलते हैं। कृपया हमको दोस्त की नज़र से मत देखिए, हम किसी के दोस्त नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, आज क्लियर हो गया ना, आई एम नॉट योर फ्रेंड। हम किसी के भी फ्रेंड नहीं हैं। वो हम लिखते हैं ऐसे कि क्या हाल है दोस्त, आप कैसे हो दोस्त। दोस्त लिख दिया तो मतलब दोस्त ना एक बहुत ही पवित्र टर्म होता है। हम उसको लिखते हैं क्योंकि आई मीन दैट, हमको उससे मतलब है तभी हम लिखते हैं। लेकिन सामने वाले की इंटेंशंस क्या है हमको क्या पता यार। हम तो दोस्त बोल रहे हैं, सामने वाला पता नहीं कुछ और ही सोच रहा है, बहन की नज़र से नहीं देख रहा हमको, बताओ। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यार ऐसी दोस्ती के। नहीं चाहिए हमको कोई दोस्त भाई, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई दोस्त। टेम्परेंस पहला कार्ड आया है, सैजिटेरियस एनर्जीज। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। कोई सैजिटेरियस एनर्जीज है, किसी की एनर्जी सैजिटेरियस है, कोई सैजिटेरियस पर्सनालिटी है आपके सर्कल में, या आप शायद किसी को जानते हैं, कोई सैजिटेरियस राशि का हो सकता है। समवन इज़ अट्रैक्टेड विद अ फीमेल। ठीक है, अब जैसा कि हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, ठीक वैसी एनर्जीज आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड एंजलिक होता है, एंजल वाली विंग्स होती है। अब आप खुद सोचिए, एंजलिक काम करता है। ठीक है, कभी आपने किसी एंजल को शैतानी कार्य करते देखा है? अब देखिए, कोई एंजलिक अपने आप को शो करता है और किसी महिला से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कि एक ब्लैक बॉल है और एक ये जलता हुआ ब्राइट बॉल है। ठीक है, इस समय ब्लैक बॉल ज़्यादा हावी है, पता नहीं किसकी एनर्जी से, माइट बी अ सैजिटेरियस। वट एवर आई एम पिकिंग अप, हम जो पिक कर रहे थे अपने ऊपर पिक कर रहे थे, यहाँ पे एनर्जीज बिल्कुल एग्जैक्टली वही आई है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस रीडिंग पे। समवन हु इज सैजिटेरियस, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ये पर्सन है नहीं जैसा अपने आप को शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, बहुत ही गंदे विचारों से भरे हुए इंसान है ये, और फीमेल्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस समय। किसी की एनर्जी स्विच हो रही है हमें। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन के डेफिनेटली है। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगवान जी तुरंत भगवान करे सद्बुद्धि मिले इनको। ये देखिए, दिख रहा है आपको 7 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली वही एनर्जीज आ रही हैं जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। किसकी एनर्जीज है यार? हमने तो अपनी तो बता ही दी, अपनी स्टोरी तो हमने आपको बता ही दी है। स्नीकी है, ये देखिए ना, अंधेरे में चोरों वाली एनर्जी। एक्चुअली में ये पर्सन वेरी बैड नेगेटिव एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, वेरी बैड नेगेटिव एनर्जीज। यहाँ पे इतना बड़ा एक ये कौवा जो है यहाँ पर, ये हमको अट्रैक्ट किया। इनके एंसेस्टर्स इनसे बहुत दुखी हैं इस समय। ठीक है, इनके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनके सारे काम बिगड़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कैट। दिस पर्सन नेवर बिलीव्स इन ब्लैक मैजिक। ठीक है, देखिए, किसी को आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं या नहीं जानते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्टिकुलर पर्सन ब्लैक मैजिक में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, और इस समय इनके एंसेस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये देखिए, इतने सारे जो कौवे हैं वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इनके स्नीकी बिहेवियर से इनके जो पूर्वज हैं वो बहुत दुखी हैं, और उनको इनके कर्मा जो है वो दिख रहे हैं, एंड दे आर वेरी 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 अपसेट। भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा इनको किसी
द हैंग्ड मैन, किसी को मान हानि का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, किसी का सम्मान दांव पे लग सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ये कैसी रीडिंग आई है भाई? अभी थोड़ी देर पहले हम तो अपना ही कुछ बता रहे थे और यहाँ पर तो उससे मिलता जुलता कुछ रीडिंग आया है। एनीवेज ऐसा भी नहीं है कि हम इसको अपलोड नहीं करेंगे, किसी ना किसी की एनर्जीज तो होगी। डायरेक्ट जाके बिल्कुल शिव जी पर गिरा है। स्कॉर्पियो एनर्जीज, डेथ एंड रीबर्थ, ये कार्ड जो है जमींदोज हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी को जेल पे भर दिया जाएगा और कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जेल से बाहर भी आ जाएगा। बड़ी अजीबोगरीब एनर्जीज़ है, बहुत ही अजीबोगरीब एनर्जीज़ है। लेट मी चेक स्कॉर्पियो एनर्जीज़। पेज ऑफ कप्स। भाई ऐसा काम ही क्यों करना है जिसकी वजह से आपको माफ़ी मांगनी पड़े, सॉरी बोलना पड़े? क्यों भाई, क्यों ऐसा काम करना है किसी को? जजमेंट। इस रीडिंग को देख के हमें एक लाइन, वो घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। आप किसी के बारे में पता ही नहीं लगा सकते हैं कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। यहाँ पे किसी इंसान की इतनी गंदी फितरत है, मतलब एकदम लीचड़ इंसान, एकदम लीचड़ बुद्धि, ठीक है, और अपने आप को इतना बड़ा, इतना महान दिखाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहने को जजमेंट मांग रहे हैं, बताओ। इनको लगता है कि ये बड़े अच्छे हैं और भगवान जी इनकी सुनेंगे, ठीक है, इनको जजमेंट मिलना चाहिए। बहुत ही रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। इनको लगता है कि हम बड़ी आसानी से रिस्क ले सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। इनकी एनर्जीज इस समय बता देते हैं कैसी है कि अगर इन्होंने रिस्क लेने की कोशिश भी की तो बुरा फंसेंगे, क्योंकि कर्मा यहाँ पर आए हैं, कर्मा देवता का कार्ड आया है भाई, जजमेंट का कार्ड आया है। जो इन्होंने अपने जीवन में अब तक खराब किए हैं भाई, इस समय किसी की एनर्जीज बहुत बेकार है, मतलब एकदम बेहया जिसे बोलते हैं ना, जिसको शर्म निर्लज्ज, मतलब लाज शर्म जिसने बेच खाई हो, ठीक है, किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं। और थोड़ी बहुत जो शर्म बाकी है वो फिर मान हानि में चला जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट इनका बचा हुआ है आने वाले टाइम पे मान हानि में चला जाएगा। पैसों का घमंड भी बहुत है इनको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का बहुत घमंड है, पावर का भी घमंड है। भाई सुप्रीम पावर से ज़्यादा पावरफुल है क्या ये इंसान? इनको ऐसा क्यों लगता है कि वही ना, नरसिम्हा जी का भी ये दुर्दशा हुई थी, ठीक है। और सॉरी, नरसिम्हा कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी शिव पुराण पढ़ रहे थे सब। देखिए ना, ऐसी घटिया एनर्जीज जब आती है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। हाँ, कह सकते हैं नरसिम्हा जी ने वध किया था ना, ठीक है, तो हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप को भी अपने पावर का, अपने उसका बहुत घमंड था भाई, कि विष्णु कोई नहीं है, ठीक है, मेरी पूजा करो। प्रहलाद से ये सब जो चीज़ें वो बोलता था, और प्रहलाद भक्ति में लीन रहता था, उसको पता था कि उसके ईश्वर उसको बचाएंगे और हमेशा हर चीज़ में, कण कण में विष्णु है। खंबे से प्रकट हो गए थे और फिर जो है बिल्कुल फाड़ दिया था उनको, ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत करिए भाई। किसकी हरकत की? कौन है ये जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है? इसके नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है भाई। आपका जो समय समाप्ति की घोषणा है एक तरह से, ठीक है। इसके नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है, देख लिया है ना हमने, तो बताना ही पड़ेगा। हालांकि ये कार्ड हम लेंगे नहीं, लेकिन जस्टिस का कार्ड है। समय समाप्ति की घोषणा है। समय समाप्ति, किस समय समाप्ति? आपके बुरे कर्मों का जो समय है ना, उसका समापन हो गया है। अब या तो आप अपने अच्छे काम
कुछ कर लीजिए या निपटने का टाइम आ रहा है आपका। किसी की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज़ नहीं है, कर्मा बिलीवर जैसे हैं ही नहीं। लेकिन अगर आपसे जुड़े हुए कोई इंसान है तो बड़ा बुरा वक्त देखेंगे ये, ठीक है। इनका टाइम ओवर है, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, 2 बार आया है। बॉटम में क्या है यार, मेडिटेशन से कुछ जवाब मिल सकते हैं, ठीक है, आपको या इस पर्सन को जिसकी यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आई हैं उनको। आपसे जुड़े हुए कोई पर्सन हो सकते हैं। बड़ी बेकार एनर्जीज हैं यार, बड़ी बेकार एनर्जीज है। शुरुआत में हमने आपको क्या बोला कि एंजलिक प्रेजेंस होनी चाहिए। टेम्परेंस का कार्ड इज़ ऑल अबाउट एंजल प्रोटेक्शन। एंजल अपने आप को एक्चुअली में एंजल दिखाते हैं, लेकिन है हैवान। अभी इस समय तो डेफिनेटली हैवानों वाली एनर्जीज़ में है, ठीक है। महिलाओं को बड़ी बुरी नज़र से देख रहा है कोई, और यहाँ पर ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। लटकने का टाइम आ रहा है, ठीक है। जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। समबडी इज़ अबाउट टू गो टू जेल, ऐसी एनर्जीज़ हमने पिक की है। मानहानि, ठीक है, पूरा जो है बदनामी हो जाएगी, बड़ी बड़ी घोर बदनामी। जो भी नाम कमाया धमाया होगा वो नाम बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा किसी का, ऐसी एनर्जीज़ है। जस्टिस और जजमेंट, भाई भगवान जी को सब दिखता है ना, भगवान जी भावनाओं के भूखे हैं ना, वो सब दिखता है उनको कि आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है। अगर हमारे मन में भी किसी के लिए गलत दुर्व्यवहार चल रहा होगा, भाई हम तो सबसे छुपा लेंगे, लेकिन इनसे नहीं छुपेगा ना वो। इसीलिए तो बोलते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे यार, वो ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब दिखता है भाई। बिग बॉस एक्चुअली में तो है यही तो बिग बॉस है, और वाकई में ऊपर वाला सब देख रहा है। क्यों ऐसा कर्म कांड करना है भाई? 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है। 1 2 3 4 ख़त्म, टाइम ख़त्म, आदमी ख़त्म। तो ख़त्म होने से पहले कुछ अच्छे कर्मा कर लो, इकट्ठा करके कर्मा ही लेके जाएंगे। क्या बोलें यार, किसी की पता नहीं किसकी एनर्जीज आई हैं। कर्मा बस यूँ समझ लीजिए कि वट एवर यू सो यू विल रीप दैट। जो आप फसल बोओगे वैसे ही फसल आप काटेंगे भी, ठीक है। मेडिटेशन में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आंसर्स सारे मेडिटेशन में मिलेंगे। कीप मेडिटेटिंग, ठीक है। थोड़ा अच्छा सोचिए, पता नहीं माइंड में या तो गलत संगत में पड़े हैं या तो कुछ गलत जो भी है, बट इस समय का जो समय, ऊपर से आपके एंसेस्टर्स कितने नाराज़ हैं, हमने पिक किया है। किसी की एनर्जीज़ हैं, आपसे जुड़े हुए कोई पर्सन है ही, एंसेस्टर्स भी नाराज़ हैं इनके, और घनघोर नाराज़ है। इतनी गंदी वाहियात सोच ले कि कौन भाई, कैसे, और ऐसे मतलब इतनी घृणात्मक एनर्जीज पिक हुई है ना, हमको ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं लोगों की वजह से जो है बाहर महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसी गंदी नज़रों की वजह से। पता नहीं, बहुत बेकार एनर्जी आई है, बहुत ही बेकार। हमको नहीं अच्छा लगा यार। एक न्यूमरोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं। कार्ड बड़ी जल्दी आ गया। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको इस समय बोला जा रहा है कि चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, ठीक है। एडजस्ट करने की कोशिश करें, चीज़ों से तालमेल बैठाने की कोशिश करें, ओके। और यहाँ से एक एंजल आंसर्स भी ले लेंगे, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तालमेल से तात्पर्य आपके जीवन से है, किसी ऐसे बेकार इंसान से तालमेल करने को नहीं बोला जा रहा। पता चले आपने कुछ और ही मीनिंग निकाला हो इसका, ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंट है आप लोग। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, समझौता, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। भाई लाइफ के और भी सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें जस्टिस का कार्ड है ये। कॉम्प्रोमाइज़, जस्टिस, बैलेंसिंग का कार्ड होता है, जस्टिस भी आया था, ठीक है। डेफिनेटली कोई अपने कर्मा भुगतेगा, ये तो दिखाई दे ही रहा है।
आपको भी हम एक ही बात बोलेंगे, अपने जो विचार हैं वो अच्छे रखें, दूसरों के प्रति नरमी बरतें और अच्छी सोच रखें, ठीक है। हम यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे ब्लॉगर्स को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके कमेंट सेक्शन इतने गंदे कमेंट से भरे रहते हैं मालूम। मतलब हमसे पढ़ के ही बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचो जिसको लिखा जा रहा है या जिस पे ये लानत पोती जा रही है उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग होती है, बुली होता है, लेकिन ऐसे क्यों यार। कोई अगर ब्लॉग में कुछ दिखा रहा है, वो उसका घर है, उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने अपना मंदिर दिखाया, अपने बच्चों को दिखाया, जो भी दिखाया, आप उसमें गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हो, क्या मतलब है यार। इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी फ्रस्ट्रेशन आप उस पर्सन पे निकाल रहे हो। आपने उसका ब्लॉग देखा भी, पूरे 8, 10, 15, 20 मिनट का ब्लॉग है, वो देखा भी, उसके बाद आप उसको गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। नहीं देखना है मत देखो यार, किसी का मनोबल तोड़ने की क्या ज़रूरत है बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनका घर ब्लॉगिंग से ही चलता है, यूट्यूब से ही चलता है, तो उनको भी जो है ऐसे लांछन। अब देखिए, वो अपना क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, जैसे भी है उनके पास वैसा ही फ़ोन है, वैसा ही कैमरा है, ब्लर विजन आ रही है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए। सस्ता सा फ़ोन लेके वीडियो बना रही है, वीडियो बना रहा है, भिखारी कहीं के, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस तरीके कमेंट किसी को बुली करना, अबे मोटे, अबे मोटी, गलत है यार, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। चलिए हम आपको एक शिव पुराण की एक स्टोरी सुनाते हैं। पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है सुनना चाहिए आपको। जिसको सुनना है वो रहे, जिसको नहीं सुनना है वो मत रहे, यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको सुनने से बहुत शांति मिलती है और भगवान जी बहुत खुश होते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, ठीक है, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबोध नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज उसने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो। अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखकर बछड़े ने माता को
बछड़े ने अपनी माता को, गाय माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, ये सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है, इसलिए माताजी आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ, मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सब कुछ सुन रहा था। सुबाद की बात हो रही है यहाँ पे, सुबाद वहाँ पे था ना, तो वो सब सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को दूहने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की बहुत पिटाई की। ये देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आसपास के व्यक्ति भी एकत्र हो गए। उसके पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफ़ेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए और उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। ठीक है, सफ़ेद रंग की हो गई। सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपट कर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्वालंकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही हैं कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घ आयु वाले बनोगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबाद को आशीर्वाद देते हुए शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा वो शुरू हो रहा है। तो इतना हम कहने का मतलब है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ठीक है, ये तो गीता हो, महापुराण हो, रामायण हो, भाई हर चीज़ में लिखा है, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। ठीक है, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। तो भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। खैर, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप करेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं भाई। 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, 4 दिन की।
ठीक है, कुछ अच्छे कर्म कमा के भगवान से अलविदा कहेंगे। ठीक है, दुख हर किसी को है जीवन में। ठीक है, कोई खुशी खुशी नहीं जाएगा जीवन से, दुख लेकर ही जाता है। बहुत चंद कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो बहुत खुशी लेकर दुनिया को अलविदा कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कलयुग में है ना, वो ज़्यादातर लोग मन में बहुत पीड़ा और कष्ट लेके ही जाएंगे दुनिया से, क्योंकि बहुत झेलने के बाद जो है वो मृत्यु को प्राप्त होंगे ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अपने कर्म से इंसान साथ लेके जाता है। आप कलयुग में जन्म ले, त्रेता युग में ले, सतयुग में ले, द्वापर, कई किसी भी युग में आए भाई, लेकिन कर्म इंसान का उसके साथ ही जाता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, भगवान जी सब देख रहे हैं, याद रखें। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखें, ज़रूरी है कि भगवान सब देख रहे हैं, उनको सब दिखता है। किसी भी धर्म से आप हैं, किसी भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कोई डजेंट मैटर, बस आपके भगवान आपको देख रहे हैं, ये बात हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। बहुत जल्दी हम दोबारा से लाइव आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।